उत्तर प्रदेश का कानपुर एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर इतिहास से जुड़ी हुई ऐसी धरोहर है जिनका नाम सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हुआ करता था। चाहे हम एल्गिन मिल की बात करें और या फिर लाल इमली की। इनकी धूम पूरी दुनिया में हुआ करती थी, लेकिन एक धरोहर और है हमारी, जिसकी धूम, जिसका नाम पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चला करता था, और वो है कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम। जी हाँ, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो ग्रीन पार्क का नाम ना लिया जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। 1945 में ये ग्रीन पार्क स्टेडियम बनाया गया था, और उसके बाद 1957 में यहाँ पर इसको टेस्ट सेंटर के रूप में दर्जा मिला। जब ये 1945 में मिला था, उस समय तक आज़ादी भी देश को नहीं हुई थी, और यहाँ पर एक मैडम ग्रीन हुआ करती थी जो कि ब्रिटिश महिला थीं। वो यहाँ पर घुड़सवारी करने आया करती थी, और उन्हीं के नाम पर इस पूरे जो स्टेडियम है इसको ग्रीन पार्क का नाम दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे मैच हुए, और इसकी बहुत सारी खासियत भी हैं। अभी तो हम आपको फ़िलहाल बाहर से दिखाते हैं कि कितना भव्य रूप से बना हुआ है, और इसकी खासियत भी आपको बताते चलते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि कानपुर के इसी ग्रीन पार्क स्टेडियम में दुनिया का सबसे बड़ा मैनुअल स्कोर बोर्ड लगा हुआ है। उतना स्कोर बोर्ड कहीं पर भी नहीं है। दूसरी अगर हम खासियत बताएं तो पूरे देश में ये इकलौता ऐसा स्टेडियम है जहां पर स्टूडेंट गैलरी बनी हुई है। जी हाँ, स्टूडेंट गैलरी और किसी भी स्टेडियम में नहीं बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट गैलरी भी बनी हुई है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिकता का दौर आया और यहाँ का रख रखाव बहुत अच्छे से नहीं हो पाया, तो धीरे धीरे ये अपनी पहचान खोता जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद अभी भी इसका नाम बना हुआ है, और शायद यही कारण है कि 27 सितंबर से यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच में क्रिकेट का टेस्ट मैच भी होने वाला है। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है, आज मुद्दा कहीं इससे बड़ा है। असल में हुआ ये कि कुछ समय पहले यहाँ के अंदर, यानी स्टेडियम के अंदर, एक प्राइवेट रेस्टोरेंट को जगह दे दी गई लीज पर। ये आप देख सकते हैं, पार्क साइड नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये पूरी रेस्टोरेंट के लिए जगह दे दी गई थी। उसका एमओयू भी बाकायदा हुआ था। लेकिन हाल ही में जब सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जब कानपुर आए, तब उन्होंने यहाँ पर जो बैठक ली जनप्रतिनिधियों के साथ में, तो यहाँ के सांसद रमेश अवस्थी ने कुछ सवाल खड़े किए इस रेस्टोरेंट को लेकर। क्या सवाल थे, और वो बहुत ही गंभीर सवाल थे। तो सबसे पहले तो हम आपको वो सुना देते हैं कि रमेश अवस्थी जो कि यहाँ कानपुर के सांसद हैं, उन्होंने इस पूरे रेस्टोरेंट के बारे में मुख्यमंत्री से क्या शिकायत दर्ज कराई थी और उस पर मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया था। तो चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए सीएम साहब, जब मैं लखनऊ गया तो मैंने कहा था कि कानपुर के ग्रीन पार्क की दुर्दशा है कि कानपुर में जो ग्रीन पार्क है, खेल मंत्रालय ने यूपीसीए को दिया है लीज पे, और यूपीसीए भी उसमें रखरखाव नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं ग्रीन पार्क की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा के बारे में पूरी मैंने उनसे चर्चा की थी। बताया था उन्हें कि ग्रीन पार्क में 45,000 दर्शक बैठ सकते थे दीर्घा में उनकी। आज वो दर्शक दीर्घा घट के 15,700 रह गई। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि यूपीसीए की जो लीज की शर्तें थी वो उन्होंने, मुझे लगता है, पूरी नहीं किया। जो रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई थी वो रखरखाव सही तरीके से नहीं कर पाए। यही कारण है कि 27 सितंबर से मैच होने वाला है, लेकिन अभी तक यूपीसीए तय नहीं कर पा रहा कि हमें कितनी टिकट छपवानी चाहिए, हम कितनी टिकटों का वितरण करें। अभी भी टिकट नहीं बढ़ रही है, मतलब सेल नहीं हो रही। कोई उसमें एचबीटीयू तय नहीं कर पा रहा है, जिसको भी कहा गया कि आप ये तय करें तकनीकी रूप से कितने दर्शक हैं, वो नहीं तय कर पा रहा है। तो स्थिति खराब थी, इसके सभी के बारे में मैंने मुख्यमंत्री से कहा था। और साथ में ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टी है, जो ग्रीन पार्क कानपुर की विरासत है, आप समझिए, जिसका नाम देश नहीं दुनिया में है, उस ग्रीन पार्क को यहाँ के अधिकारियों ने किसी एक संस्था को लीज पे दे दिया। और वो लीज भी दे दिया, मुझे लगता है कि उसका एरिया होगा 15,000 स्क्वायर फीट से ऊपर, जहाँ पर हमारे जो क्रिकेटर थे, चाहे सुनील गावस्कर हो, कपिल देव हो, या तमाम देश और विदेश के क्रिकेटर थे, वो वहाँ बैठते थे उस पवेलियन में। उस पवेलियन को भी लीज पे दे दिया गया। मतलब आप समझिए, जिससे और दर्शकों की संख्या और वीआईपी जो हमारे हैं उनकी संख्या करीब 500-700 संख्या वही कम हो गई, उनको हटा दिया गया। और ये सब होता रहा, और कैसे हुआ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मैं तो कहता हूँ कि इसमें कोई लेने वाले का मैं दोष नहीं मानता हूँ कि उसने ले लिया। 15,000 स्क्वायर फीट, 1.25 लाख रुपया महीने में, 1.25 लाख रुपया महीने में लीज कर दी गई, जो मुझे बताया गया। अधिकारियों ने कुछ नहीं बताया मुझे कि 15,000 स्क्वायर
ऊपर की ये जो जगह है, जो बनी बनाई जगह है ग्रीन पार्क स्टेडियम, उसको सवा लाख रुपए पे दे दिया गया। और जिसमें जो आप देखते हैं कि जो लीज होती है वो मार्केट रेट पे होती है। आप उसका देखिए 15,000 स्क्वायर फीट से अगर देखा जाए तो सवा लाख रुपए में कितना पड़ता है। दूसरा ये कि लीज की जो मुझे जानकारी दी गई कि हमेशा 1 साल और 3 साल में किराया बढ़ाया जाता है। उसको कहा गया कि नहीं, आप 5 साल में बढ़ाइए। तमाम होर्डिंग राइट्स हैं, पवेलियन के और कई राइट्स हैं, पार्क तमाम, और उसमें राइट्स भी जोड़ दिए गए। ये खेल होता रहा। और मैं समझता हूँ कि लेने वाले का दोष नहीं है, जो देने वाले अधिकारी हैं, जिन्होंने ग्रीन पार्क की विरासत के साथ खिलवाड़ किया है, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए गंभीरता से। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे उनके मामला संज्ञान में आया, वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख सचिव आलोक कुमार जी को यहाँ भेजा। उन्होंने भी इसकी बाकायदा निरीक्षण किया, जांच किया। उन्होंने भी पाया कि वास्तव में ग्रीन पार्क की दुर्दशा है, जो आप देखते हैं समाचार पत्रों में भी छपा था कि इसकी किस तरीके से दुर्दशा है और किस तरीके से इसका रखरखाव नहीं किया गया। जिसको लीज पे दिया गया उसने नहीं, यूपीसीए ने कुछ नहीं किया। और बाद में इन सब लोगों ने मिलकर स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत या अन्य खेल विभाग के द्वारा इसको कैसे लीज कर दिया गया और क्यों कर दिया गया और इतने सस्ते में क्यों कर दिया गया, ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं। मुझे लगता है इसका जवाब उन अधिकारियों को ही देना होगा या देना चाहिए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो। क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की, खेल प्रेमियों में काफ़ी आक्रोश है इस बात को लेके कि ग्रीन पार्क की इतनी दुर्दशा है और उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और किस तरीके से ग्रीन पार्क में रेस्टोरेंट, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों की मीटिंग में कहा, बड़े गंभीरता के साथ कहा। उन्होंने कहा कि ये ग्रीन पार्क में रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है। उन्होंने इसकी जांच मंडलायुक्त को दी और उनका इसकी जांच करे, फिर कड़ी कार्रवाई करिए, पूरी जांच की। तो उसकी जांच चल रही है और उस पर मुझे लगता है कि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो भी चीज़ें सही होंगी, उस पर कार्रवाई होगी गंभीरता के साथ। इस पूरे मामले को आप आगे भी ले जाएंगे, अपना सरकार तक ले जाएंगे और इसको पूरा ये जो सिस्टम है इसका उजागर करने का काम करेंगे? देखिए, हम मेरा काम है कि गलत चीज़ों को गलत कहना और सही को सही कहना। ग्रीन पार्क, मैंने कहा कि ग्रीन पार्क एक विरासत, हेरिटेज प्रॉपर्टी है और कानपुर के लोगों का ग्रीन पार्क से एक इमोशनल रिश्ता है। वो सब चाहते हैं कि ग्रीन पार्क बहुत अच्छा हो, उसी स्थिति में हो जैसे पहले हुआ करता था। आप जानते हैं ग्रीन पार्क 4 हमारे स्टेडियम थे, उसमें ग्रीन पार्क का नाम था और देश और दुनिया में लोग ग्रीन पार्क की चर्चा करते थे जब यहाँ मैचेज होते थे। आज उसका किस तरह से दुर्दशा है और किस तरीके से इन लोगों ने उसका नहीं किया। क्या स्थिति है कि 45,000 से 15,700 रह गया। और अगर यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर संज्ञान न लिया होता, तो मेरा अपना मानना है कि अगली बार मैच अगर होता तो उसमें 10,000 से भी कम संख्या रह जाती या मैच होते ही नहीं। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने प्रयास किए और भी कानपुर के लोगों ने प्रयास किए, यहाँ के लोग, तब एक मैच काफ़ी दिनों बाद, कई सालों बाद यहाँ मैच होने जा रहा है। उसके बाद भी एक कितनी बड़ी विडंबना है कि 27 तारीख को मैच है, अभी तक मैच की टिकटें बिक्री नहीं हो रही। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई मैच की टिकटें कब मिलेंगी, कोई बिक्री। पता चला कि अभी यूपीसीए मैच की टिकटें छपवा ही नहीं पा रहा है, तय नहीं कर पा रहा है कि सीटें होनी कितनी चाहिए। इससे बड़ी और विडंबना क्या होनी चाहिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होना चाहिए। इन सब चीज़ों की जांच की जानी चाहिए कि ग्रीन पार्क के साथ आखिर में ये भेदभाव किया गया, इसके लिए कौन लोग दोषी है। और जरूरत पड़ी, जहाँ पर भी जरूरत पड़ी, मैं कानपुर की विरासत के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा और जो भी लोग इसके लिए दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस पर गंभीरता के साथ जांच की जाएगी। अब हम आपको उन शर्तों के बारे में बताते हैं जो कि एमओयू में हुआ था और जिसकी वजह से अब इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि एमओयू हुआ किसके बीच था। जो ये एमओयू हुआ था जिसके तहत ये पूरा रेस्टोरेंट दिया गया था, वो एमओयू हुआ था मंडलीय खेल प्रोत्साहन समिति कानपुर के बीच में, कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बीच में और सोमदत्त लैंडमार्क होटल्स एंड रिक्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच में। यानी जो पहली 2 पार्टियां हैं, इन्होंने मिलकर यहाँ का जो सोमदत्त लैंडमार्क होटल्स एंड रिक्रिएशन है, इसको ये लीज पे दिया था और इसकी कुछ शर्तें ऐसी थी जिस पे आज सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हम आपको एक्सक्लूसिव उन शर्तों के बारे में बताते हैं जो कि एमओयू में लिखी हुई है। जो सबसे पहली शर्त है वो होती है किराए की शर्त। अगर हम इस इलाके की बात करें
जो कि ग्रीन पार्क जहाँ पर है, जिसको सिविल लाइन्स एरिया कहा जाता है कानपुर का, उस सिविल लाइन्स एरिया की अगर आप कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे लेते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, तो आज की तारीख में या आज के 2 साल पहले 3 साल पहले भी जो इसका रेट चल रहा था वो 100 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 150 रुपये स्क्वायर फीट ये रेंट यानी कि ये किराया चल रहा था। अभी भी 150 रुपये तक का किराया है। और चलिए उसमें से अगर हम ये मान भी लें कि कम से कम 100 रुपया ले लें, तो हम आपको सबसे पहले वो बताते हैं कि आखिर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो दे दी गई वो किस रेट पे दे दी गई। वो दी गई है मात्र 7 रुपये 60 पैसे प्रति स्क्वायर फीट पे। जी हाँ, आप खुद सोचिए कि जहाँ का किराया, जिस इलाके का किराया यहाँ पर 100 रुपये से 150 रुपये स्क्वायर फीट का जाता है, चल रहा है, यहाँ पर जिसको भी लेना होता है ग्रीन पार्क के आसपास, तो यही किराया उसको देना पड़ता है। उसी में ये प्रॉपर्टी लीज पे दे दी गई मात्र 7 रुपये 60 पैसे स्क्वायर फीट पे। जो एमओयू में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, ये जो पूरा एरिया दिया गया है लीज पे, इसका एरिया है 1475.30 स्क्वायर मीटर। यानी कि स्क्वायर मीटर में कभी भी किराया नहीं होता है, कोई प्रॉपर्टी नहीं उठती है रेंट पे, जब भी उठती है तो स्क्वायर फीट पे उठती है। तो अगर इस एरिया को स्क्वायर फीट पे कन्वर्ट कर लिया जाए तो वो आता है 15,880 स्क्वायर फीट। यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जो तीनों फ्लोर मिलाकर दिया गया है, ये अगर स्क्वायर फीट में देखा जाए तो 15,880 स्क्वायर फुट ये टोटल एरिया आता है। और जो इस समय किराया चल रहा है या 2 साल पहले भी था, अगर उसको मिनिमम भी कर लिया जाए यानी 100 रुपये भी कर लिया जाए तो तकरीबन 16 लाख रुपए प्रति माह ये किराया लगता है यहाँ पर, कहीं पे भी अगर कोई प्रॉपर्टी लेता है तो। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर इसी को जो रेंट किस रेंट पे दिया गया है उस पे अगर हम आ जाएं तो कितना पड़ता है? ये पूरा किराया पे उठ गई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मात्र 1,20,833 रुपये प्रति माह पर। यानी अगर इसको स्क्वायर फीट में करेंगे तो मात्र 7 रुपये 60 पैसे प्रति स्क्वायर फीट पर ये पूरी प्रॉपर्टी लीज पे दे दी गई। यानी जिसका किराया कम से कम 15 से 16 लाख रुपया महीना हो सकता था, वो 1 लाख रुपए 1,20,000 रुपये पर दे दिया गया। उसके साथ ही साथ ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ये 10 साल का एक साथ कर दिया गया और 5 साल पर रिन्यू कराया गया। यानी ये जो किराया चल रहा है एक तो कौड़ियों के दाम पर, और उसको भी 5 साल तक ये किराया चलता रहेगा, फिर 5 साल के बाद रिन्यू होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद इतनी बड़ी पॉश इलाके की प्रॉपर्टी पे सिक्योरिटी मनी कितनी ली गई। वैसे अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं किराए पे, तो कम से कम 1 महीने का जो रेंट होता है वहाँ के मार्केट एप्लीकेबल रेट से, उस 1 महीने का एडवांस किराया और 1 महीने की सिक्योरिटी ये होती है। यानी अगर कहीं पे आप और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेते, कोई भी लेता, तो उसको तकरीबन 16 लाख रुपए उसको किराया देना पड़ता, 16 लाख रुपए उसको सिक्योरिटी देनी पड़ती और 16 ही लाख रुपए एडवांस किराया देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी ली गई मात्र 7,20,000 रुपए। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि एमओयू में लिखा हुआ है। एमओयू के अनुसार अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद 9 महीने का पीरियड ये जो पार्टी है जिसको दिया गया है सोमदत्त लैंडमार्क होटल्स एंड रिक्रिएशन, इसको 9 महीने का रेंट फ्री टाइम दे दिया गया, ताकि साहब आप आइए, अपना यहाँ पर अपना स्टाफ लगाइए, जो भी आपको इसमें यहाँ पे तैयारी करनी है उसमें करिए। जबकि होता ये है, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी या कोई भी कंपनी प्रॉपर्टी लेती है, चाहे रेसिडेंशियल हो चाहे कॉमर्शियल हो, तो उसमें होता ये है कि जिस दिन से कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी दिन से किराया शुरू हो जाता है, और फिर लेने वाले के ऊपर होता है कि वो 1 महीने में अपना काम शुरू कर दे या 6 महीने में करे, ये उसके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर 9 महीने लग गए इस पूरे काम को शुरू करने में। उसके बाद ये जो थर्ड पार्टी है जिसको दिया गया, उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेस दे दिया गया इस पूरे ग्रीन पार्क का, कि अगर यहाँ पर कोई भी इवेंट होता है तो यहाँ के लोगों को, मतलब ये जो कंपनी है जिन्होंने लिया है, इनके लोगों को अनरिस्ट्रिक्टेड एंड फुल एक्सेस अंदर का होगा। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच भी है, जिसकी बात सांसद रमेश अवस्थी ने सीएम के सामने करी थी।
सिक्योरिटी ब्रीच इसलिए क्योंकि जब भी कोई इंटरनेशनल मैच होता है या नेशनल मैच होता है, जो खिलाड़ी आते हैं उसकी सिक्योरिटी के मद्देनज़र कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है इक्का दुक्का को छोड़कर जो कि पूरे स्टेडियम में घूम सके। ज़्यादा से ज़्यादा जो पुलिस कमिश्नर होते हैं, हायर ऑफिशियल होते हैं पुलिस के, इंटेलिजेंस के और या फिर जो प्रशासन के डीएम वगैरह के स्तर के, मंडलायुक्त स्तर के जो अधिकारी होते हैं, केवल उन्हीं के पास इतना एक्सेस होता है कि वो पूरे स्टेडियम में घूम सकें सिक्योरिटी की वजह से। वरना खिलाड़ियों को भी नहीं होता है, यहाँ तक कि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पे लगे रहते हैं उनको भी नहीं होता। उनको भी एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है और उस पर्टिकुलर एरिया में ही वो रह सकते हैं। यहाँ तक कि मीडिया के लिए भी रिस्ट्रिक्शन होता है और हम लोगों के लिए भी एक पर्टिकुलर एरिया होता है और वहीं पर हम रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्टी को अनरिस्ट्रिक्टेड एंड फुल एक्सेस दे दिया गया। अगला पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे लीज तो दी गई लेकिन साथ में ये भी लिख दिया गया कि जब भी कोई मैच होगा तो उसके 200 फ्री पास वो दिए जाएंगे। जो यहाँ पर प्राइवेट रेस्टोरेंट जिसने खोला है वो भी उसको दिए जाएंगे। ये किस नियम के तहत किया गया, ये समझ से परे है। 200 पास किसी किराएदार को दे देना किसी भी इवेंट के लिए, ये सोच से परे है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। जो रेस्टोरेंट है, जिन्होंने रेस्टोरेंट खोला है जिस पार्टी ने, वो अगर चाहे तो इसका कोई पोर्शन वो सबलेट भी कर सकता है। यानी जो खुद किराएदार है वो अगले को किसी और को भी किराएदार बना सकता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं म्यूजियम का भी है, जैसे पार्क म्यूजियम लिखा हुआ है, ये म्यूजियम भी दे दिया गया है। सिर्फ रेस्टोरेंट ही खोलने के लिए नहीं दिया गया बल्कि म्यूजियम के लिए भी दे दिया गया है कि आप यहाँ पर आराम से, जो म्यूजियम है वो भी आपके अंडर में रहेगा। आप जो चाहें इसका फीस रख सकते हैं, जो चीज़ चाहें कर सकते हैं, ये भी कर दिया गया। इसके बाद अगला, अगर कोई भी इवेंट होता है तो उसकी कैटरिंग सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस इनको दी जाएगी जिन्होंने लिया है, उसके बाद किसी और को। यहाँ पर भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या किसी और को हक नहीं है कि वो अपना दावा पेश कर सके उसमें। यहाँ पर एक जो किराए पे दे दिया गया सिर्फ उसी को क्यों, ये सवाल भी उठाया गया सीएम के सामने। इसके अलावा यहाँ पर जो पार्टी थी उसको गेट 10B, गेट नंबर 10B से एक्सक्लूसिव एक्सेस दे दिया गया है। ये गेट नंबर 10B है, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं, आपको 10B लिखा हुआ है। ये गेट एक्सक्लूसिव एक्सेस के लिए दे दिया गया है, जबकि ये पूरी जो प्रॉपर्टी है वो राज्य सरकार की है। ये पूरा ग्रीन पार्क है, ये राज्य सरकार का है, लेकिन यहाँ से एक्सक्लूसिव राइट दे दिए गए हैं। और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है कि एक दूसरा गेट है 2A, वहाँ से भी अगर चाहें तो इनके स्टाफ वगैरह जो हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा साइनेज लिया अपने अंदर है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और, जहाँ तक की जानकारी मिली है, शायद देश का कोई ऐसा क्रिकेट स्टेडियम नहीं है जहाँ पर हॉस्पिटैलिटी यानी होटल रेस्टोरेंट जैसी चीज़ें खोलने की इजाज़त किसी को अंदर दी गई हो। हमेशा जब भी कोई इस तरह की इजाज़त दी जाती है तो वो बाहर, मतलब स्टेडियम के बाहर, या ये जो पूरा एरिया होता है बिल्डिंग का और इसका मैदान का, इसके बाहर का होता है। लेकिन यहाँ पर तो जो दिया गया वो बिल्कुल अंदर ही दे दिया गया। और साथ ही साथ एक और कि राइट ऑफ साइनेज आउटसाइड द एरिया पार्किंग बाउंड्री वॉल, यानी कहीं पे भी आप चाहें तो वहाँ पर अपना पूरा साइनेज लगा सकते हैं। और आप देख भी रहे हैं साइनेज लगे हुए भी हैं। तो इस मुद्दे को भी उठाया गया था। इस पूरे मामले में जो सांसद रमेश अवस्थी हैं उन्होंने सीएम के सामने बात रखी थी और बकौल रमेश अवस्थी सीएम ने इस बात पे नाराज़गी भी जाहिर की थी और अधिकारियों को इस पूरे मामले की जांच करने को भी कहा गया था। अब देखना ये होगा कि पूरे मामले की जांच होती है कि नहीं होती है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इतने पुराने ऐतिहासिक धरोहर को बचाना नहीं चाहिए? क्या उसको इस तरह से बिल्कुल मार्केट रेट से अलग, बिल्कुल कौड़ियों के दाम पर किसी प्राइवेट एजेंसीज़ को दे देना चाहिए ताकि उसका स्वरूप और ख़त्म होता चला जाए? ग्रीन पार्क जिसमें करीब 30 से 35 हज़ार, यहाँ एक समय तो 40 हज़ार की भी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, वहाँ पर आज दर्शकों की संख्या मात्र 15,000 से भी कम रह गई है। तो ऐसे में यहाँ पर जो भी वनडे मैचेस हैं, आईपीएल के मैच हैं, वो तो मिलना बंद हो ही गए हैं। लेकिन क्या अब जो टेस्ट मैच जो कभी कभार साल 2 साल में एक बार आता है वो भी मिलने बंद हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, एल्गिन बंद हो गई, लाल इमली बंद हो गई,
तो क्या एक समय वो भी आएगा जब ये कानपुर का ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम भी बंद हो जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं। अब देखना ये होगा कि इस पे जांच होती है कि नहीं होती है, और होती है अगर, तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9, कानपुर।